हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी आज मैं आपको एक प्यारी सी कथा सुनाऊंगी। भगवान के ऊपर विश्वास किस प्रकार किया जा सकता है। जो भक्ति मार्ग पर अग्रसर है उनके लिए ये कथा बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए कथा में शुरू करती हूँ। एक बार एक चिड़ा था जो रोज उड़कर भगवान के दरबार उनके दर्शन को जाता था। चिड़ा जहाँ से उड़ता था वहाँ रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक राक्षस और कुछ दूरी पर ही एक साधु महात्मा रहते थे। साधु महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे और रोज ही भजन तप और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वहीं पे वे राक्षस बुरे कर्म करता था, लोगों को मारता था, मांस मदिरा आदि का सेवन करता था। तो एक दिन साधु महात्मा सोचते हैं कि मैं कितना भक्ति करता हूँ, भगवान की हमेशा लीन रहता हूँ, भगवान की भक्ति में अच्छे कर्म करता हूँ, तो भगवान मुझसे कितने खुश होते होंगे। वहीं पे वे राक्षस है, कितने बुरे कर्म करता है, लोगों को मारता है, मांस मदिरा आदि का सेवन करता है, भगवान तो इसे जरूर पाप देंगे। तो उस चिड़े को उड़ते हुए वे साधु और वे राक्षस रोज ही देखते थे। कुछ दिन बीते तो राक्षस के मन में गिलानी उत्पन्न हुई। उसने सारे बुरे कर्म एकदम ही छोड़ दिए। एक दिन वो चिड़ा उड़ता हुआ भगवान के दरबार में जा रहा था। तो राक्षस ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया और चिड़ा से कहा, तुम कहाँ जाते हो। तो चिड़ा बोला, मैं रोज़ भगवान के दरबार जाता हूँ। तो उसने कहा, भगवान के दरबार जाते हो? अच्छा, तो भगवान से पूछना क्या मुझे मुक्ति मिलेगी, क्या मैं मुक्ति के लायक हूँ। चिड़ा ने इतना सुना वे फिर उड़ गया। फिर उड़ते उड़ते उसे साधु महात्मा दिखे। उस साधु महात्मा ने चिड़ा को देखा और चिड़े को नीचे बुलाया। फिर चिड़ा से पूछा, हाँ भाई, कहाँ जाते हो तुम। तो उसने कहा, मैं भगवान के दरबार दर्शन करने जाता हूँ रोज़ भगवान के। कह रहा, अच्छा, तुम भगवान के दरबार रोज़ दर्शन करने जाते हो, तो ठीक है, तुम अपने भगवान से ये पूछना क्या मुझे मुक्ति प्राप्त होएगी। तो कहता है, ठीक है। चिड़े ने दोनों की बात सुनी और उड़कर वो भगवान के दरबार चला गया। वहाँ वे भगवान से मिला और भगवान से कहा कि रास्ते में मुझे एक राक्षस और एक संत महात्मा मिले, जिन्होंने ये पूछा क्या हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि वो जो राक्षस है वह मर के सीधा मेरे दरबार आएगा। तो वो कहता है, और वो साधु महात्मा, चिड़ा पूछता है, वो कहते हैं, इसको अभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये कई जन्मों तक पृथ्वी पर ही रहेगा। तो चिड़ा कहता है, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आई। साधु महात्मा तो इतनी भक्ति करते हैं, वो सदा आपकी भक्ति में ही लीन रहते हैं, तो उन्हें मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त होएगी। तो भगवान हंसते हैं और फिर उन्हें कहते हैं, उनसे जाके ये कहना कि मैं ये कर रहा था। उनसे कहना कि भगवान एक सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे और वो हाथी सुई की छेद में से निकल रहा था। चिड़े के कुछ समझ में नहीं आया, पर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जैसे ही वे उड़ते उड़ते साधु महात्मा के समीप पहुँचा तो महात्मा ने उन्हें बुलाया और फिर चिड़ा से पूछा, क्यों भाई, जो काम मैंने तुम्हें दिया था क्या तुमने वो किया। तो बोले, हाँ। चिड़ा कह रहा, हाँ। तो वो कहते, ठीक है, तो क्या कर रहे थे भगवान, आपको उनके दर्शन हुए। तो चिड़ा कहता, हाँ। तो क्या कर रहे थे भगवान। तो चिड़ा कहता है, भगवान एक सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे और हाथी भी उसमें से निकल रहा था। तो साधु महात्मा थोड़ा सोचते फिर हंसने लगते, चल ऐसा भी कहीं होता है क्या, भगवान क्या ऐसा करते हैं। तो वो चिड़ा सब समझ जाता है कि इसको भगवान की भक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसका ज्ञान सब किताबी कीड़ा था। चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है और थोड़ी दूर में जाके फिर राक्षस उसे देखता है। राक्षस उसे बुलाता है अपने पास। फिर चिड़ा से पूछता है कि तुम्हें हुए भगवान के दर्शन, तुम गए थे वहाँ पे। तो चिड़ा कहता, हाँ मैं गया था। तो कह रहे, क्या कर रहे थे हमारे भगवान। तो चिड़ा कहता है, भगवान एक सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे और हाथी भी उस छेद में से निकल रहा था। तो राक्षस सुनकर खूब खुश होता है और हंसने लगता है। कहते, वो तो परम पिता परमेश्वर है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे प्रभु की लीला ही अपरंपार है। तो चिड़ा कहता है, वो कैसे। तो
राक्षस उसे बताता, ये जो बरगद का पेड़ है जिसके नीचे मैं रहता हूँ, इस पेड़ के फल में से इतने बीज निकलते हैं। इन छोटे छोटे बीजों से जब इतने पेड़ उत्पन्न होते हैं, जब ये छोटे छोटे बीजों से इतने पेड़ भगवान उत्पन्न कर सकते हैं, तो मेरे प्रभु क्या नहीं कर सकते। वो खुश होता है और नाचने लगता है। चीड़ा समझ जाता है कि इसको भगवान की भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। तो देखा, आप सभी को भी भगवान की भक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। उनके करे हुए किसी भी कार्य में कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।